अब मैं चाहूंगा कि मैंने माता जी अपने कुछ बताया, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग से जानना चाहेंगे जो हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आदरणीय माता जी। जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप लोग सबको यहाँ आए, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबको चेहरा से जानती भी हूँ और बहुत सारे अननोन पर्सन भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के। सबका अपना अपना एक विषय है और सब अपने अपनी बातें आप लोग ने रखा और बहुत दिल से मैं आप सभी का साधुवाद कहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग भले हम लोग ट्रांसजेंडर है या किन्नर समाज से हैं या LGBTQI समुदाय से हैं, मगर हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग का पूरा समाज के जो भी हम लोग सभी विषय के जो समाज में जो सबसे निम्न वर्ग है उनका उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारा संस्थान जो हमारा जो ट्रस्ट है, समर्पित ट्रस्ट, वो निरंतर काम करते आया। और हमारा एक LGBT डेवलपमेंट ट्रस्ट है वो भी काम कर रहा है और सतरंगी सलाम जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। रक्स है, रक्स भी बहुत ट्रांसजेंडरों के लिए, LGBT के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी कदम पे कदम मिलाएंगे। हम लोग को कोई आप लोग से मैं ये आशा नहीं करती हूँ कि आप लोग डोनेशन करो या आप लोग पैसे से मदद करो। आप लोग एक मन से, एक स्वच्छ दिल से एक अपना सहभागिता देंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां रहेगी। क्योंकि हम लोग जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो मोटो लेके, जो हमारा उद्देश्य लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो समाज के उस हिस्सा तक पहुंचे जहां तक जो समाज लोग अभी भी नहीं जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग LGBTQ क्या है ना, अभी भी सबके प्रश्न चिन्ह है। ट्रांसजेंडर क्या है, अभी ये किन्नर शब्द तो ये प्राचीन ये शब्द है, प्राचीन हमारा इतिहास है, प्राचीन हमारे परंपरा है। इसीलिए किन्नर तो भले जानते ही हैं कि किन्नर को भी किस रूप में जानते हैं। बस एक घर में खुशी होता है या बच्चे पैदा होते हैं या शादी होते हैं, उसमें जो बधाई लेने जाने के लिए है ना, तो उसके लिए जाना जाता है। मगर ऐसा नहीं है, किन्नर भी कोई या किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई ये दूसरी दुनिया से तो आया नहीं है। जिस माँ के कोख से आप लोग का जन्म हुआ है, जिस माँ के कोख से सबका जन्म हुआ, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। हम लोग भी इसी समाज का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। और जितना आप मनुष्य है उतना ही हम भी मनुष्य हैं। जैसे आप लोग को कोई तिरस्कार करता है, कोई घृणा करता है, तो जैसे आप लोग को ठेस पहुंचती है, दर्द होती है, सेम हम लोग को भी होता है। हमारा फीलिंग भी वैसा है, बस हमारा लैंगिकता अलग है, ठीक है। तो लैंगिकता की बातें करते हैं तो उसमें सेक्स को जोड़ा जाता है, तो सेक्स अलग विषय है। सेक्स एक कमरे के अंदर, ठीक है ना, ये सब कोई करता है, कोई देखने नहीं जाता है कि कमरे के अंदर तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तुम कौन सी यूज कर रहे हो, तो वो तो एक विषय है, एक कमरे के अंदर। हमारा वो चीज नहीं है, सेक्स पे हमारा बात नहीं होती है, हमारा जेंडर पे, हमारा लैंगिकता पे बातें करना है। हम लोग को हमारे जैसे एक महिला, एक पुरुष, वो लैंगिकता है ना, वैसे ट्रांसजेंडर एक LGBTQI, क्योंकि ये अम्ब्रेला है पूरा। हमारा 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। मुगल आया, उससे पहले बहुत हम लोग का इतिहास अच्छा था। किन्नर समुदाय को उपदेवता के रूप में माना गया। जैसे आप लोग सिरखंडी के रूप में चाहे देखोगे, आप चाहे उसको अर्धनारेश्वर के रूप में देखेंगे, चाहे मोहनी के रूप में आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तो वो हमेशा ही, चाहे आप रामचरितमानस में किन्नरों को 26 बार उल्लेख हुआ है। जो गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है हमारे सनातन संस्कृति में। तो ये इतिहास रहा है। मगर आते आते क्या हुआ, मुगल आया, मुगलों ने जितने भी किन्नरों का मठ मंदिर था उसमें से उठा के लेके गए, अपने बीबी का गुलाम बनाए, अपना वहां पे महलों में ले जाके उनको गुलाम बनाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा। उसके बाद मुगल शासन आया, अंग्रेज शासन आया। अंग्रेजों ने तो पूरा IPS में ही किन्नरों को एकदम से, किन्नरों को एक धारा ही लागू कर दिया, 377 अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया।
तो इससे हमारा बहुत इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा और देश स्वतंत्र होने का 70 साल बाद हम लोग को एक पहचान मिलने में, एक ट्रांसजेंडर, एक LGBTQI, ये पहचान मिलने में 70 साल लगा। इतना हम लोग का संघर्ष रहा, हम लोग का जीवन इतना संघर्ष भरा हुआ है। आज समाज पूछता है कि किन्नर क्यों ऐसे करते हैं, ट्रांसजेंडर क्यों ऐसे हैं, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे हम लोग ने बातें हुई, बहुत सारे चीज हम लोग को सुनने को मिला। अभी भी समाज में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, जैसे किन्नरों को लेके तो किन्नर बच्चा चुरा के ले जाते हैं, किन्नर मरते हैं तो चप्पल से मार के ले जाते हैं। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे जानवर में भी आप लोग तीसरी लिंग में देखा गया है, ठीक है, वहां भी होमोसेक्सुअल देखा गया है, जानवर में भी, कितने जानवर में, ठीक है ना। तो ये नेचुरल चीज है। हम लोग ना एक लैंगिकता के हिसाब से उसका जेंडर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारे फीलिंग के हिसाब से होता है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये समाज में हम लोग ये चीज जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ये समाज आगे नहीं आएगा, समाज हम लोग को स्वीकारेगा नहीं, समाज हमारे समस्या को सुनेगा नहीं, ठीक है ना। जब समाज भले कानूनी तौर पे कितने भी कुछ भी बन जाए संविधान, मगर समाज जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेगा तब तक हम लोग के समाज में क्रांति आने वाला नहीं है, हमारे समाज बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही तिरस्कार होता रहेगा, ऐसे ही भेदभाव हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब कोई मिलके, ये नहीं कि खाली LGBTQI समुदाय के ही लोग मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। आप सबका हम लोग का जरूरत है, आप सभी इसमें साथ देंगे तभी हम लोग आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे समाज में, क्योंकि हमको समाज के नजरिया बदलना है। तो समाज में आप भी रहते हैं, समाज में हम भी रहते हैं, कोई हम लोग अलग नहीं रहते हैं। तो हम सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए। यही चाहे ट्रांसजेंडर की समस्या को लेके नहीं, चाहे LGBTQI की समस्या को लेके नहीं, हम सभी समस्या को हम लोग बात करना चाहिए और सभी समस्या के बारे में हम लोग को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ये चीज देखना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कुछ चीज का क्रांति, हम लोग सोच से ही क्रांति आती है, ठीक है। जब हम लोग सोच अपना बदलेंगे तभी समाज में क्रांति आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस सब को मिलके हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे चीज बदलाव होना बहुत बाकी है। जैसे महिला लोग को पहले पढ़ाते नहीं थे, है ना, बेटियां लोग कहाँ पढ़ाते कि दूसरे घर जाए। अब धीरे धीरे ये चीजें बदल रही है। जब तक बेटियां लोग संघर्ष नहीं करे होंगे, जब बेटियां लोग कितने ये मातृशक्ति कितना आगे बढ़ के आज काम कर रहे, तभी तो उनको हक मिल रहा है। तो ऐसे ही सब समुदाय के साथ है, सब कोई हमको मिलके आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और 31 तारीख को हमारा ये प्रयागराज में हम लोग लगातार करते हुए आए, मगर ट्रांसजेंडर हम लोग प्राइड करते रहे, ठीक है ना। इस बार हम लोग LGBTQI, ये भी हमारे समुदाय का एक हिस्सा है, चाहे वो गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, है ना, चाहे इंटरसेक्स हो, ये भी हमारा एक समुदाय का एक अभिन्न अंग है। तो हम लोग ये सब कोई मिल के ये पहली बार ये प्रयागराज में, है ना, प्राइड हम लोग निकाल रहे हैं 31 तारीख को। तो आप लोग सब कोई उसमें सहभागिता दीजिएगा, अपना अहम समय हम लोग को लिए दीजिएगा। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि हम लोग को जब तक हम लोग अपने आप में बदलाव, हम दूसरे को नहीं कहेंगे, अपने में बदलाव नहीं ले आएंगे, तब तक हम दूसरे को बदलाव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को बदलना जरूरी है, ठीक है। हम अपने आप को बदलेंगे तभी जाके हमारा समाज बदलेगा। ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि तुरंत ऐसे करो कि बदल जाए, धीरे धीरे समय लगेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। अब धीरे धीरे हो गया, नालसा जजमेंट पारित हुआ 2019 में, ट्रांसजेंडर एक्ट बन गया। तो अब धीरे धीरे ऐसे ट्रांसजेंडरों के लिए तो बहुत सारे ऐसे हैं, मगर LGBTQI के लिए अभी नहीं है। तो उनके लिए भी हम लोग को काम करना है। ये भी हमारे समुदाय के एक अभिन्न अंग है, ठीक है। उनके फीलिंग को, जिसके भी फीलिंग है, उनको हम लोग को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। वो भले ही एक पुरुष के शरीर में शरीर से जन्म ले, मगर उनका फीलिंग एक महिला की तरह है। वो पुरुष होके भी पुरुष को पसंद करते हैं, तो वो फीलिंग को, वो कोई बीमारी नहीं है,
ठीक है ना। अभी बहुत सारे, अभी एक मेरे शिष्य, उसका नाम मैंने विशाखा रखी थी, ठीक है ना। तो वो भी बहुत सारे ऐसे बातें हुई, मगर उसके परिवार वाले आए, हम लोग ने बहुत उस लोग को कन्विंस करने की कोशिश किया कि नहीं, आपके बच्चा ट्रांसजेंडर है, ये एक पुरुष के शरीर में एक महिला की आत्मा है, आप लोग समझिए। मगर उन्होंने हमारे सामने तो बोला कि अच्छा ठीक है करके, फिर उसको घर में ले जाके उसको जबरदस्ती लड़के कपड़ा पहनाया, फिर उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम लड़के हो। तो ये अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो जबरदस्ती शादी कर देंगे तो वो शादी भी कर लेगा घर के परिवार के दबाव, मगर क्या होता है कि एक जिंदगी तो खराब हो रहा है, दूसरा जिंदगी भी खराब होगा, और वो उसमें नहीं सही से उसका जीवन नहीं चल पाएगा, वो सुसाइड भी कर लेगा। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि 31 तारीख को आप लोग सबको ही रहिएगा और बहुत अच्छा लगेगा हमको, और आप सबको हम लोग मिलके इस 31 तारीख के प्राइड को हम लोग सफल बनाते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग लखनऊ तक या दिल्ली तक, अपना सदन तक इस आवाज को पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग निरंतर कोशिश करते रहेंगे, और कोशिश करने वाला इंसान कभी उसका हार नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोशिश निरंतर करना चाहिए, और मैं यही कहती हूँ, मैं तो आशावादी हूँ, क्योंकि किन्नर समुदाय हमेशा ही आशावादी रहता है। तो हम तो आशावाद करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो भी जो समस्या हम लोग झेल के आए यहाँ तक, इतना संघर्ष करने के बाद एक सामान्य टीना से टीना माँ बनी, और उसके बाद आज कौशल्या नंदगिरी टीना माँ बनी हूँ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष है, इसके पीछे का बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं समय मिलेगा तो वो भी बताऊंगी, और मैं यही कहूंगी कि ये सफर आसान नहीं था, बहुत संघर्ष, क्योंकि समाज परिवार से अपहेलित होना पड़ा, फिर उसके बाद समाज से अपहेलित होना पड़ा, फिर उसके बाद में आज भी संघर्ष कर रही है समाज से। तो मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो चीज मैं उस संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ, जितना तिरस्कार, जितना भेदभाव सह के मैं यहाँ तक पहुंची, आने वाले कोई भी बच्चे इस चीज को देखना न पड़े, मैं यही आशा के साथ आप काम कर रहे हैं। निरंतर हमारे समर्पित ट्रस्ट काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिल रही है। ऐसे शिक्षित बच्चे लोग, जैसे रस से हमारा क्षितिज है, वो सारे लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, ये पहल बहुत अच्छा है। 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही हम लोग कारवा चलता जाएगा, है ना। चले थे कल, मगर कारवा बनते गया तो वही होगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, और किन्नर समुदाय का भी अच्छा से अच्छा विकास होगा। जैसे अभी आरक्षण के बात हुआ, अभी तो हम लोग को नालसा जजमेंट में ओबीसी में डाला गया है, ओबीसी में 27% है, 27% में महिला भी है, पुरुष भी है। किन्नरों के लिए वो सुनिश्चित किया ही नहीं गया, कितना परसेंट कोटा मिला है, तो उसके लिए भी मेरा निरंतर आवाज मैं उठाती रही हूँ, और ये चीज बहुत सारे हमने लेटर भी लिखा है, अब देखिए क्या होता है। और उसके बाद मैं यही कहूंगी कि ये संघर्ष है, संघर्ष इतना जो भी हम लोग जो पाना, जो हमारा उद्देश्य है, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग सबको मिलके, आप लोग सबको आए हैं, सबको हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। हम यही कहूंगी कि हम लोग ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो हम लोग ज्यादा किन्नरों के मुद्दे पे बात करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग महिला के मुद्दे पे भी बात करेंगे, बच्चे लोग के जो अशिक्षित बच्चे हैं उनके लिए भी, जो असहाय है उनके लिए भी, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी, हम लोग सब तरीके से समाज के कोई भी वर्ग है उस सभी वर्ग के में हम लोग काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगा।